हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूनिक कोड सॉल्यूशन। मेरा नाम है विमल दुधात और आज हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट सीरीज का 17th वीडियो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। इस वीडियो में गाइस हम देखने वाले अदर इवेंट्स, जो कि लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि ऑन क्लिक इवेंट, तो उस तरह की हम देखेंगे अदर इवेंट्स। जैसे कि ऑन क्लिक है उसी तरह की अलग अलग इवेंट्स भी आती है। अदर इवेंट्स इन जेएस, अदर इवेंट इन जेएस। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो इवेंट जैसे कि ऑन क्लिक इवेंट थी, तो उसी तरह से ऑन चेंज इवेंट आती है। ऑन की अप, की डाउन, ऑन लोड, ऑन की प्रेस, ऑन चेंज। ठीक है, उस तरह के अलग अलग इवेंट्स आते हैं। माउस ओवर, माउस आउट। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ले लेता हूँ ऑन माउस ओवर इवेंट ले लेता हूँ, बटन ले लेता हूँ। अच्छा, एक और चीज़, अगर गाइज आपको नहीं मालूम कि कितनी कितनी इवेंट्स आती है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली नेट पे जाके सर्च कर लेना है जावास्क्रिप्ट इवेंट्स। जावास्क्रिप्ट इवेंट्स, ठीक है। यहाँ पे चले जाना है, W3 स्कूल पे चले जाते हैं हम। किसी में भी जा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। देखो यहाँ पे टाइप ऑफ इवेंट लिखे है कि ऑन चेंज है, ऑन क्लिक है, ऑन माउस ओवर, माउस आउट, की डाउन, ऑन लोड, की अप भी आती है। ठीक है, तो ये सारी इवेंट आज हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले ले लेते हैं, यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहले ले लेते हैं माउस ओवर इवेंट। यहाँ में मैं ले लेता हूँ ऑन माउस ओवर इवेंट, आउट इवेंट। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम ऑन क्लिक लिखते थे वैसे हमें लिखना है ऑन माउस ओवर। ठीक है, और इवेंट होने पर क्या होना चाहिए, तो एक फंक्शन कॉल होना चाहिए। इवेंट्स करके एक मैं फंक्शन ले लेता हूँ, बस एक फंक्शन कॉल होना चाहिए। ठीक है, और एक फंक्शन ले लेता हूँ। स्क्रिप्ट तो ले लिया, अब मैं क्या लेना है, फंक्शन ले लेता हूँ। फंक्शन का नेम ले लेता हूँ इवेंट्स। ठीक है, ये फंक्शन के अंदर गाइज आज हम सिर्फ कंसोल डॉट लॉग ही दिखे लिखेंगे। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इवेंट कॉल्ड सक्सेसफुली। ठीक है, इवेंट कॉल्ड सक्सेसफुली। आपको सिर्फ यही देखना है कि इवेंट कॉल हो रही है या नहीं। बाकी का काम जो है वो बाद में भी देखेंगे, और सिंपली तरीके से जैसे कि हमने कल देखा था। चलो देख लेते हैं कि यहाँ पे इस क्लिक इवेंट पे मॉर्निंग का इवनिंग होता था, तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पे ऑन माउस होवर करके भी कर सकते हैं। ऑन चेंज पे भी यही चीज़ कर सकते हैं, सेम चीज़ कर सकते हैं। जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। वो बात है फंक्शन के अंदर की। ठीक है, वो लॉजिक है, वो आप जैसे भी करना चाहो, जो भी करना चाहो, जिस तरीके से करना चाहो कर सकते हैं। पर हमें क्या देखना है, हमें तो टाइप ऑफ इवेंट्स देखने हैं। ठीक है, तो ये हो गए माउस होवर इवेंट। यहाँ पे चलो मैं इसको रन कर देता हूँ, पहले इसको क्लोज कर देता हूँ। टर्मिनल, रन एक्टिव फाइल। चलो, हमें तो बस ये इवेंट कॉल हो चुकी, फंक्शन के अंदर आ गए, बस उतना ही देखना है। अलग अलग इवेंट की मदद से फंक्शन के अंदर क्या करना है वो तो डिपेंड ऑन टास्क रहता है कि भाई किसी को फंक्शन के अंदर आके लाइक करना है, किसी को डिसलाइक करना है। ठीक है, किसी को कलर चेंज करना है, किसी को टेक्स्ट चेंज करना है। ठीक है, चलो, तो ये हमारा कंसोल ओपन हो चुका है। अब ये है माउस ओवर इवेंट। माउस ओवर का मतलब कि जब इसके ऊपर माउस जाएगा तब कॉल होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे माउस आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे जैसे ही मैं माउस ऊपर ले जाऊंगा, यहाँ तक नहीं आएगा, जैसे ही मैं ऊपर ले गया कॉल हो जाएगी। ये देखो हो गई कॉल। जब बाहर आऊंगा तब नहीं होगी, जब उसके अंदर जाऊंगा, उसके एरिया के अंदर, देखो हो गई कॉल, वापिस से हो गई। 3 बार, 4, 5, 6, 7, क्लियर कर दूं, वापिस से हो रही है। ठीक है, तो ये थी माउस ओवर इवेंट। दूसरी क्या है, माउस आउट, कि जब आप आउट जा रहे हो, माउस आउट, कि आपका जो माउस है वो एक बटन के बाहर ले जा रहे हो।
तब ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। ठीक है, तो जितना एरिया, रिफ्रेश कर देता हूँ, जितना एरिया इस बटन का है उसके अंदर और बाहर, इनर साइड और आउटर साइड, तो इन और आउट, ओवर और आउट की इवेंट लगती है। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे अंदर गया तब कॉल हुई, बाहर आ रहा हूँ तब नहीं हो रही है। तो सेम इससे उल्टा, जब अंदर जाऊंगा तो कॉल नहीं होगी, जैसे ही मैं आउट हुआ तब कॉल होगी। ठीक है, अंदर गया कुछ नहीं हुआ, आउट हुआ तब हो गया। ठीक है, तो ये हो गई माउस ओवर इवेंट, माउस आउट इवेंट। अब हम देखेंगे ऑन क्लिक। ऑन क्लिक तो हमने देख लिए, ऑन चेंज देख लेते हैं। अब ये ऑन चेंज इवेंट है। ठीक है, वो आप यहाँ पे नहीं लगा सकते। यहाँ पे चलो मैंने ऑन चेंज लगा दी, ऑन चेंज जैसा इवेंट का नाम है वैसे ही काम है। यहाँ पे मैं ऑन चेंज है, कुछ भी नहीं हो रहा है इस पे। क्यों? क्योंकि चेंज का मतलब ही है चेंज, कि जब आपकी वैल्यू चेंज होगी तब ही ये वो काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सिलेक्ट, यहाँ पे सिटी ले लेता हूँ, नाम कुछ भी, आईडी की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर मैं अलग अलग सिटीज़ के नेम ले लेता हूँ। ओके, इसकी वैल्यू 1 ले लेता हूँ, नेम दे देता हूँ सूरत, यहाँ पे दिल्ली, यहाँ पे मुंबई। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू 3 लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे चेंज इवेंट में ले लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक भी ले सकते हो, पर क्लिक मीनिंगलेस है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो इवेंट कॉल हो जाएगी, पर वो मीनिंगलेस है। आपको क्लिक पे नहीं चाहिए, जब वैल्यू चेंज होगी तब चाहिए। ऑन चेंज इवेंट, ऑन चेंज इवेंट पे क्या होना चाहिए, तो भाई इवेंट्स कॉल होनी चाहिए। रिफ्रेश करता हूँ, देखो अब यहाँ पे सूरत सिलेक्टेड है, तो सूरत पे करूँगा कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे क्लिक किया है पर कुछ चेंज नहीं किया, तो इवेंट कॉल नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको क्लिक इवेंट चाहिए तो क्लिक भी रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो ऑन क्लिक रख देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो जैसे क्लिक किया आ गई, वापस क्लिक किया वापस आ गई, वापस क्लिक किया सूरत सेलेक्ट किया, तो हर बार कॉल होती है। पर आपको हर बार नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि जब वैल्यू उसकी चेंज हो। ठीक है, तो सूरत की जगह पे मैं दिल्ली या बॉम्बे कुछ भी ले लेता हूँ, चलो मुंबई ले लेता हूँ, तो कॉल हो गई। अब मुंबई की मुंबई पे कॉल नहीं होगी, जब आप वैल्यू चेंज करोगे तब ही कॉल होगी। दिल्ली करता हूँ तो कॉल होगी, सूरत करता हूँ तो कॉल होगी, मुंबई करता हूँ कॉल होगी। मीन्स की वैल्यू चेंज होगी तब ही इवेंट कॉल होगी, तब तक इवेंट कॉल नहीं होगी। ठीक है, अब आती है की डाउन इवेंट। की डाउन और की अप इवेंट के दोनों इवेंट यहाँ पे नहीं लग सकती। ठीक है, वो लगेगी इनपुट के अंदर, और इनपुट के अंदर क्लिक इवेंट्स वो नहीं लगती। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ प्लेस होल्डर ले लेता हूँ, एंटर हियर लिख देता हूँ। यहाँ पे आएगी ऑन की डाउन इवेंट। तो ऑन की डाउन पे आपको क्या करना है, तो इवेंट कॉल करवानी है। रिफ्रेश करता हूँ, देखो मैं कोई भी बटन प्रेस करता हूँ, उठाता नहीं हूँ, अभी ये डाउन ही है, तो उतनी बार कॉल होती ही जाएगी, होती ही जाएगी। जैसे भी मैं हाथ ले लेता हूँ तो वो स्टॉप हो जाएगी। चलो मैं उठा लेता हूँ, देखो हो गई स्टॉप। वापस से कुछ और क्लिक किया तो चालू रहेगी, ले लिया तो क्लोज हो जाएगी। तो इससे बोलते हैं कि डाउन। जब तक कि आपकी जब तक कि आपकी जो कीबोर्ड की कीज है वो डाउन रहेगी, मतलब कि प्रेस रहेगी, तब तक ये इवेंट कॉल होती रहेगी। ठीक है, आप उठा लोगे हाथ तो नहीं कॉल होगी। तो उससे उल्टा है कि डाउन की जगह है की अप। रिफ्रेश करता हूँ, तो जब तक मेरी की प्रेस रहेगी तब तक ये इवेंट कॉल नहीं होगी। जैसे मैं हाथ उठाऊंगा कॉल हो जाएगी। चलो मैं हाथ उठाता हूँ, देखो हो गई कॉल। वापस से किया, हाथ उठाया तो कॉल हो गई, वापस से प्रेस किया तब नहीं होगी, हाथ उठाया तो कॉल हो गई। तो यह है की अप। ठीक है, की प्रेस भी वही हुआ कि जैसे आपकी की प्रेस होती है तब इवेंट कॉल होती है। ठीक है, की प्रेस भी आती है। अब है ऑन लोड।
द ब्राउजर हैज फिनिश्ड लोडिंग द पेज। मीन्स कि जब कोई क्लिक इवेंट नहीं, कोई की अप इवेंट नहीं, कोई चेंज इवेंट नहीं, जब आपका पेज लोड होगा तब जो स्क्रिप्ट लोड होगी वो ऑन लोड इवेंट आती है। ठीक है, तो पेज लोड होने पर कॉल होती है। पर पेज लोड होने पर तो वैसे भी सारी स्क्रिप्ट रन हो ही रही है, तो ऑन लोड की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप रखना चाहो तो रख सकते हो, अगर नहीं भी रखना चाहो तो भी ठीक है। पर यूज कब करना है कि पूरा अगर अगर आपकी स्क्रिप्ट यहाँ पे है, ठीक है, ये रन हो रही है, ये स्क्रिप्ट रन हो रही है, पर आपको स्क्रिप्ट अभी रन नहीं करवानी है, पूरा पेज लोड हो जाने के बाद रन करवाने हैं, तो आप उस इवेंट का यूज कर सकते हो। वो स्क्रिप्ट में यूज होगा, वो कोई बटन बटन पे, कोई चेकबॉक्स पे वहां पे नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी सारी इवेंट्स। ओके, तो आज के लिए इतना ही गाइज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइज लाइक कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बने मेरे चैनल को शेयर कीजिए ताकि इस तरह के ऑसम वीडियो में ला सकूँ। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।